A 12th class student was found dead in his room. अर्जुन सक्सेना, एक 16 साल के बच्चे ने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि वो 12th के बोर्ड्स में फेल हो गया। एक एग्जाम, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स और एक जिंदगी खत्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हमें हर साल सुनने को मिलती हैं। साउथ कोरिया में 1/3 स्टूडेंट्स करने के बारे में सोचते हैं ड्यू टू देयर एकेडमिक प्रेशर। जापान में तो सबसे बड़ी बच्चों की मरने की वजह सुसाइड है। चाइना में तो इतना कॉमन है कि स्कूल से अपनी विंडोज पर बैटल बार्स लगा दिए ताकि बच्चे उनकी खिड़कियों से कूदे ना। पर आखिर इतने सारे बच्चे डिप्रेस्ड है क्यों? क्योंकि एशिया के एजुकेशन सिस्टम्स मॉडर्न स्लेवरी जैसे बन चुके हैं। आगे इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये चाइना के कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है गाओखाओ। चाइना में अगर आपके इस एग्जाम में कम मार्क्स आए तो समझ लो कि आपकी लाइफ बर्बाद है, क्योंकि चाइना में इस एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, उन्हें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन महसूस करना पड़ता है। ये एग्जाम इतना बड़ा है कि पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाता है, सारा कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है और हद तो वहां आती है जहां एयरप्लेन रूट्स तक बदल दिए जाते हैं ताकि बच्चों को एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम हॉल पूरा कैमरास से भरा होता है। एग्जाम हॉल के एंट्री पे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगा दिए जाते हैं ताकि कोई गलत बंदा एग्जाम ना दे पाए, और मेटल डिटेक्टर्स तक लगा दिए जाते हैं, और अगर कोई चीटिंग करता पकड़ा गया तो सीधा 7 साल की जेल। एंड रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज का भी यही हाल है। जब इंडिया का जेईई मेंस और नीट, जापान का कॉमन टेस्ट और साउथ कोरिया का सुनिंग, ये एग्जाम इतने टफ होते हैं कि स्टूडेंट्स को सालों तक नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ता है। बच्चों को लगता है कि ये एग्जाम उनका फ्यूचर डिसाइड करता है, और इसी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। और जीते जी इन बच्चों को कितना झेलना पड़ता है कि इनकी लाइफ नरक बन जाती है। आपको अब मैं एक जेईई मेंस और नीट की तैयारी जो बच्चा कर रहा है उसका डेली रूटीन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये बच्चे सुबह के 6:30 बजे उठते हैं और फिर 8 बजे तक ये लोग स्कूल चले जाते हैं और 3 बजे तक इनका स्कूल खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा घर जाके रेस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। क्या पागल है क्या ये लोग? चाहते क्या है बच्चों से? उसके बाद ये स्टूडेंट्स एकेडमी जाते हैं जो कि बेसिकली कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि इन बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ताकि इन बच्चों के और अच्छे मार्क्स आ सके। फिर स्टूडेंट्स अपने कमरे में जाकर वापस 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं। अब लग रहा होगा कि इनका दिन खत्म हो गया। लेट मी टेल यू, थिंकिंग द रॉन्ग वे। फिर वापस खाना खा के इन बच्चों की 2 बजे तक पढ़ाई चालू रहती है और बस 4 घंटे की नींद और अगले दिन सेम रूटीन फॉलो। और बात तो ये, इन बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर ये सब नहीं किया तो इनका फ्यूचर बर्बाद। As you can see, I'm a very small channel. So guys, please do subscribe and I have a lot more videos coming soon. So I'll see you there. और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये रूटीन एग्जैक्टली सेम बाकी सारी एशियन कंट्रीज में फॉलो होता है। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, हर जगह। एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कंपटीशन इतना टॉक्सिक बन चुका है कि स्टूडेंट्स के रैंक्स और मार्क्स पब्लिक में दिखाए जाते हैं। अगर किसी के मार्क्स कम आया तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके पेरेंट्स के सामने उसकी बेइज्जती करी जाती है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुक जाती, फिजिकल पनिशमेंट्स भी एक मेजर इशू है। सर ने हाथों पे डंडे मार के भगा दिया कि स्कूल से। आपके कहाँ डंडा मारा? हाथों में। टूट गया हाथ आपका? हाँ। तो जी, आप एक 11th-12th क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं और आपने अपना होमवर्क लेट सबमिट करा है और फिर टीचर आपको सबके सामने क्लास में आकर थप्पड़ मार दे। बहुत गुस्सा आएगा और वो दिन बहुत ही गंदा जाएगा क्योंकि क्लास में सबके सामने टीचर ने हमें थप्पड़ मार दिया। पर अगर मैं कहूँ ये चीज हर एशियन कंट्री के स्कूल में कॉमन है, तो मैं जब खुद 9th-10th क्लास का बच्चा था तो मैंने ये खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। क्लास की बात बताऊं तो क्लास में हम अगर लेट होमवर्क सबमिट करते थे, टीचर से कॉपी साइन नहीं कराते थे, तो टीचर क्लास में सबके सामने खड़े होके हमें थप्पड़ मारती थी और गिनती थी कि कितने थप्पड़ पड़े किसके। कभी कहा तो काउंट 34 तक चल जाता था। एक बच्चे को क्लास में सबके सामने 34 मारे जाते थे एक टीचर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं चेक कराया। बस इज़न्ट दिस इनह्यूमन? आई मीन, हाँ, बच्चों पे थोड़ा बहुत फोर्स डालना जरूरी होता है ताकि बच्चे बिगड़े ना, बट 34, 20, 22 थप्पड़। और ये तो जब की बात है जब उस स्कूल में ये था कि बच्चों को टच करना अलाउड नहीं है टीचरों को, लेकिन बस ये रूल एक लिखित रूल था और ये फॉलो कभी भी नहीं हुआ। और मैं ये जानता हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों केसेस हैं। हमारे देश के अलावा साउथ कोरिया के 98% स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको स्कूल में मार पड़ती है बिना बात की। और अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे बुरा है तो रुक जाओ, अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, पर वो तो एशिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी सोसाइटी में एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करने को शर्म की बात समझी जाती है। पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। थेरेपी, काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट एशिया में ऑलमोस्ट 0 है। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो
करते हैं उन्होंने असलियत में कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करी ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लोग डिप्रेशन और ADHD जैसे मेंटल इश्यूज को बस एक बहाना समझते हैं। और ये सब सिर्फ बड़े बच्चों के साथ नहीं हो रहा, सिर्फ 11-12 के बच्चों के साथ नहीं हो रहा, छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे भी अपनी खुद की दे रहे हैं। चाइना में तो 5 साल के बच्चे तक डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ये बच्चे रोज खेलने की जगह रोज 11-11 घंटे पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि इनकी बचपन का क्या हुआ? ये जब ये बड़े होंगे तो अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाएंगे कि हम बस 11-11 घंटे पढ़े, हमने अपने बच्चों में कुछ करा ही नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं करा, ना बाहर खेले ना कुछ करे, कुछ भी नहीं करा हमने। पेरेंट्स को लगता है कि इनके टेस्ट के नंबर ही इनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और जो पीछे रह जाता है उसको तो लाइफ खत्म समझो। अब बात आती है गवर्नमेंट क्या कर रही है इस इशू के रिलेटेड। गवर्नमेंट की तरफ से छोटी मोटी कुछ चेंजेस करी गई हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, होमवर्क के लोड को कम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस बनाना। पर जब तक ये एजुकेशन सिस्टम का बेस बदलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एशियन स्टूडेंट्स को सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझा जाता है, उनकी क्रिएटिविटी, उनके टैलेंट्स को कोई भी वैल्यू दी ही नहीं जाती हमारे यहाँ। फिर लोग कहते हैं कि ओलंपिक्स में इतने कम मेडल्स क्यों हैं, इतनी बड़ी आबादी फिर भी हमारे ओलंपिक्स में इतने कम मेडल क्यों हैं। ओलंपिक प्लेयर्स का एग्जांपल लेकर हमें बताया जाता है कि इतने सक्सेसफुल बनो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें पढ़ाई से हट के कोई दूसरी फील्ड में जाना है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन इतने कम परसेंटेज सेलेक्ट होते हैं। अरे यही सेम बात तो जेई मेंस, नीट और बाकी सारी फील्ड्स में भी तो है। लाखों लोग जेई देते हैं और सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में ही लोग इन टॉप कॉलेजेस में जा पाते हैं। बाकी सबका क्या? बाकी सबकी मेहनत का क्या? फिर इन्हें जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेजेस में। दोस्तों ये बात अब सिर्फ बोलने वाली चीज नहीं है, अब ये प्रैक्टिकल चीज बन चुकी है। इससे हमारे देश का बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज है जिसमें एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है, सबका लॉस हो रहा है। लेकिन सब चुप बैठे हैं क्योंकि सिस्टम को कोई चेंज ही नहीं करना चाहता। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉलेजेस में एडमिशन से मार्क्स के बेसिस पे नहीं होते, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनल एसेस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मैटर करता है। पर एशिया में सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड करेगा कि तुम्हारी लाइफ सेटल होगी या बर्बाद। अगर ऐसा चलता रहा तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पूरी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी की वैल्यू ही खत्म हो रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा। तो अब सवाल ये है, क्या कोई इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेगा भी, या फिर अगली जनरेशन भी इस स्लेवरी वाले सिस्टम में फंसी रहेगी? बच्चे बहुत मेहनत करते हैं रैंक्स के लिए, तो जब उनका सिलेक्शन होता है तो जो सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि यार जिन बच्चों का नहीं होता वो लोग फेलियर्स नहीं, इनफैक्ट ये तो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, सोसाइटी का फेलियर है कि हम उनकी ग्रोथ, उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन को वैल्यू नहीं करते। हम तो लगे हैं रैंकर्स बनाने में।